दोस्तों, अगर आप 2025 में अख़वत फाउंडेशन से सूद के बगैर कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा 2025 में अख़वत फाउंडेशन किन शरत ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा फराहम करता है, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी और आपने अख़वत फाउंडेशन से बिला सूद कर्जा हासिल करने के लिए दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, कहाँ पर जमा करवानी है, अख़वत फाउंडेशन आपको कितना कर्जा फराहम करता है, कितनी मुद्दत के लिए कर्जा फराहम करता है, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको गाइड की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं, अगर आप अख़वत फाउंडेशन से बिला सूद कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो किन शरत ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाता है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों की शर्त यह है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों, अगर आपकी 18 साल से लेकर 62 साल के दरमियान में है तो आप भी बिला सूद कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप कारोबार के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आप फिजिकली एक्टिव होने चाहिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर उन्होंने शर्त ये रखी है, आपका किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे उन्होंने शर्त ये रखी है कि आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर आपका जो सोशल करैक्टर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपका जो अखलाक और किरदार है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको आपका खानदान ही सही नहीं समझता तो अख़वत फाउंडेशन आपको कर्जा नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने शर्त ये रखी है, आपने 2 बंदे गारंटी के तौर पे इनको फराहम करने होंगे। ये 2 बंदे आपकी फैमिली में से नहीं होने चाहिए, ये आपके खानदान के अलावा 2 बंदे होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर इन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे अख़वत फाउंडेशन का दफ्तर मौजूद है, 5 किलोमीटर एरिया के अंदर आप रहते हैं तो फिर आप अख़वत फाउंडेशन से कर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में अख़वत फाउंडेशन का दफ्तर मौजूद नहीं है तो फिर आप अख़वत फाउंडेशन से कर्जा नहीं ले सकते। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी अगर आप अख़वत फाउंडेशन से कर्जा हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों लेटेस्ट यूटिलिटी बिल की कॉपी आपसे ली जाएगी। जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है गैस का या बिजली का, उसकी कॉपी आपने इनको जमा करवानी होगी। ठीक है। इसके अलावा जो बंदे आपकी गारंटी देंगे उनके जो बिजली का बिल की कॉपी है वो भी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा दोस्तों लेटेस्ट एक तस्वीर आपको चाहिए होगी और इसके अलावा जिन निकाहनामा की फ़ोटो कापी आपने इनको जमा करवानी होगी अगर आप शादीशुदा हैं तो। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक तरीका कार वज़ा किया है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप कर्जा लेने के लिए अख़वत फाउंडेशन के दफ्तर में जाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो स्कीम इनके पास अवेलेबल होगी, जितने कर्जे की आपको ज़रूरत होगी उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए ले सकते हैं, सारी तफसीलात आपको बताई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन फार्म लेंगे, उसको आप पुर करेंगे और पुर करके आप जमा करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद अप्रूवल के लिए एक आपका प्रोसेस शुरू होता है। जब आपका कर्जा मंजूर हो जाता है तो कर्जा दोस्तों आपको या तो आपके करीबी जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर अख़वत फाउंडेशन की जो ब्रांच है उस ब्रांच में बैठ के आपको कर्जा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा अख़वत फाउंडेशन जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस के ऊपर भी कर्जा डिस्ट्रीब्यूट करता है और बिजनेस प्लेस के ऊपर। अख़वत फाउंडेशन अपनी सारी तस्दीक करने के बाद ही आपको ये कर्जा फराहम करता है। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया है कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होती है कर्जा लेने के लिए और किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाता है। ये तफसीलात मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, अख़वत फाउंडेशन से अगर आप 2025 में कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो किन किन कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं और कितना कर्जा आप ले सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे इनका जो स्मॉल बिजनेस लोन है, नंबर 1 के ऊपर फैमिली इंटरप्राइजेस लोन है, आपको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का कर्जा दिया जाता है। 3 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होता है। 200 रुपये इसकी फीस होती है जो आपने अदा करनी होती है और ये बिल्कुल सूद के बगैर आपको कर्जा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर एग्रीकल्चर लोन है। अगर आप एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं तो आप भी 50,000 रुपये तक का कर्जा ले सकते हैं 3 साल के लिए और आपको ये सूद के बगैर कर्जा दिया जाएगा। 200 रुपये इसकी फीस है जो आपने अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर हाउसिंग लोन है। अगर आप अपने घर में कोई एडिशनल रूम बनाना चाहते हैं, कोई वाशरूम बनाना चाहते हैं, अगर आपकी दीवार गिर गई है वो आप बनाना चाहते हैं, घर में कोई दरवाज़ा लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास 5 मरला का घर मौजूद है, अगर आप अपने घर की न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो आप भी 50,000 रुपये तक का कर्जा ले सकते हैं 3 साल के लिए। 200 रुपये आपने इसकी फीस अदा करनी होगी और ये सूद के बगैर आपको कर्जा दिया जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है अगर आप 50,000 रुपये तक का सूद के बगैर कर्जा लेना चाहते हैं। अगर आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा कर्जा चाहिए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो फिर आप अख़वत फाउंडेशन के दफ्तर में जाएं और वहाँ जाने के बाद आप उनके साथ डिस्कस करें किस काम के लिए आपको कर्जे की ज़रूरत है, कितना कर्जा आपको चाहिए, कितनी मुद्दत के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने उनके ऑफिस में बैठ के उनके साथ डिस्कस करनी है। इसके बाद दोस्तों
جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے قرضے کے لیے صرف اور صرف اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے دوستو آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کی جتنی بھی برانچیں پورے پاکستان میں موجود ہیں ان کو دیکھ لینا ہے ایک مرتبہ، جو آپ کے قریب ترین ان کی برانچ ہے وہاں جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ دوستو برانچ نیٹ ورک کا آپشن آپ کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوستو نیچے آپ نے اسکرول کرنا ہے اور یہاں پہ کانٹیکٹ اس کا آپشن دیا گیا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ نے اپنی سٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ میں گجرانوالے سے ہوں، گجرانوالے کو جیسے ہی میں سلیکٹ کروں گا اس کے بعد گجرانوالے کے اندر جتنی بھی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچیں موجود ہیں کہ برانچ کا فون نمبر اور اس کے علاوہ مینیجر کا نام در تفصیلات میرے سامنے اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں کہ آپ بھی اپنے شہر کا نام سلیکٹ کریں اور اس کے بعد جتنی بھی برانچیں آپ کے علاقے کے اندر اخوت فاؤنڈیشن کی موجود ہوں گی ان کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی، مینیجر کا نام، اس کے علاوہ اخوت فاؤنڈیشن کا جو آفس کا ایڈریس ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے علاوہ جو فون نمبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو گائیڈ کر دی ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔